इधर सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो करे अरविंद केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा और कहा कि मेरा जेल जाना या ना जाना आपके वोट पर निर्भर करेगा। आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। कौन कौन प्यार करता है मेरे से? जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कांग्रेस की गारंटियों को चाइनीज गारंटी बताने वाले बयान का जवाब दिया। उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज राहुल गांधी को 20 तारीख को देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दावा कर चुके हैं कि बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह राहुल को रायबरेली में चुनाव हरा देंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की जीत को लेकर क्या दावा कर दिया, ये भी आप देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला सिर्फ वाराणसी में है। 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है, बस भैया ये जो एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की कहानी पुरानी हो गई है और अब इनकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी मामले में ईडी ने झारखंड के मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के ईडी दफ्तर में आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आलमगीर की गिरफ्तारी पर बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है। मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देश में एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूँ बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाएंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा। ये जो परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या भ्रष्टाचारी को छोड़ना चाहिए क्या? अरे इस देश में इन्होंने भ्रष्टाचार का आलम जिस तरह से कर रखा है वो आप सभी के सामने है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर देश नहीं चल सकता। नेहा हिरेमंत के बाद कर्नाटक के हुबली में एक सनकी ने लड़की के घर में घुसकर उसकी चाकू से गूंथकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप लड़की के पड़ोसी पर लगा है। कर्नाटक के हुबली में एक लड़की की उसके घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या करने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। Their demand was basically to take legal action against the accused, and they were seeking help from the district administration. So we have assured them speedy, swift and proper action from police department. मृतक की बहन ने मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुजरात के मोरबी में दर्दनाक हादसा हो गया। मच्छू नदी में नहाने गए 7 युवकों में से 3 डूब गए। अभी तलाश लगातार जारी। 7 में से 4 युवकों को बचा लिया गया जबकि 3 अभी भी लापता हैं। जानकारी के मुताबिक एक युवक के डूबने के बाद उसे बचाने की कोशिश में 2 युवक भी डूब गए। 3 लोग हैं, 3 लड़के वो लापता है। इसको ढूंढने की कोशिश जारी है। मोरबी फायर ब्रिगेड की टीम है, जो लोकल तैराक हैं वो भी साथ में है।
फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने पानी में डूबे लापता युवकों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात में पिछले एक सप्ताह में नहाने के दौरान डूबने की ये तीसरी बड़ी घटना है।